ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात बिरादरियों के नाम पर बांटने का कार्यक्रम किया है। और 10 अगस्त 1950 में ही जो बिरादरियां दलित हैं, जो मुस्लिम समाज की थी, उन्होंने दलित आरक्षण से उन्होंने आहर कर दिया ताकि दलित एक बड़ा समाज मिल करके अपने लिए संघर्ष न करे। तो धर्म के नाम पर दलितों में बंटवारा पहले 10 अगस्त 1950 को किया था, वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मुसलमानों का अधिकार का हनन हुआ, मगर मेरा मानना है कि पूरे दलित मूवमेंट का हनन हुआ, क्योंकि मुसलमान दलितों को उन्होंने मजहब के नाम पर बांट दिया है नहीं, एक बड़े समाज को उन्होंने टुकड़े में बांट दिया। अब ये मालूम हो गया कि साहब ये हिंदू दलित है, ये मुस्लिम है, जो अब पिछड़े में चला गया, इन्हें दलित का आरक्षण नहीं है। उसी तरीके से फिर बाद में आया कि CAA आया। अब CAA आया, अब उस पर यह कहा गया कि हर मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा कि उस देश का नागरिक है, जो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार है, इसमें किसी और धर्म के मानने वाले को ये साबित नहीं करना है कि वो देश का नागरिक है कि नहीं, पर हर मुसलमान को साबित करना है। और इसमें वो भी पहचान पत्र है, वो वैलिड नहीं है। तो वर्तमान में क्या समस्याएं हैं मुस्लिम समाज के साथ, जैसा कि आपने अभी बताई? ये अब इससे बड़ी जिसके देश का आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण संविधान ने विकास का मुख्य स्रोत बताया है कि किसी पिछड़े और दलित समाज को अगर आरक्षण और छुआछूत से उन्हें बाहर निकालना है तो उन्हें आरक्षण चाहिए। और तो आपको लगता है मुस्लिम समाज के साथ अभी भी छुआछूत होता है? नहीं, वो तो जात के विशेष पर है ना जी। ऐसा कोई नहीं है कि कोई सब, अगर किसी मुसलमान के यहाँ अगर ब्राह्मण को कहेंगे खाना खाने के लिए सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ है, तो हम समाज में है ना जी। तो छुआछूत जो है धोबी पासी में है, उसी तरह से मुस्लिम समाज के धोबी पासी है, उसी तरह से चुल्हा मुस्लिम समाज का है जी, उसी समय से कसाई मुस्लिम समाज का है। तो उनके समाज तो समस्याएं तो है ही है, समस्याएं एक ही हैं, मगर धर्म के नाम पर उसे बांटने की जो साजिश की गई है ताकि ये समस्याएं धर्म के नाम पर दलित समाज बट जाए, धर्म के नाम पर पिछड़े समाज बच जाए। तो ये दोनों समाज चूंकि सबसे उपेक्षित है और इन पर राज कैसे किया जाए, तो बांट करके इन पर राज करने का सामंतवादियों ने फार्मूला लगाया है। अब ये महसूस कर रहा, पिछड़ा समाज ये महसूस कर रहा कि ये मुसलमानों की समस्या है, ये आरक्षण में जो खत्म हो रहा है मुसलमानों की समस्या। भाजपा आई तो उन्होंने 15% सवर्णों को उन्होंने 50% आरक्षण कर दिया। अब ये पिछड़ा दलित समझ नहीं रहा है कि पहले ये 50% कैसे कर दिया। समस्याएं सभी गिना रहे हैं, इनके समाधान क्या है? समाधान यही है कि जब तक समस्याओं का सही तरीके से आकलन न हो जाए, ये पता न चल जाए कि समस्याएं क्यों हैं और किन के लिए हैं जी। लोग समझ रहे थे कि दलित आरक्षण जो है मुसलमानों को नहीं दिया, ये मुसलमानों के लिए सिर्फ है, ये गलत है, ये पिछड़े हुए दलितों के लिए। उन्होंने समझा कि CAA है ये सिर्फ मुसलमान के लिए है, नहीं, ये सभी लोगों के लिए है। CAA सभी समाज के लिए है नहीं, क्योंकि कौन सा अब समानता लागू किया जाएगा। तो ये आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी। चलिए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम आते हैं, वहाँ पर जो रिजर्वेशन है, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पारसी हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जॉब कहाँ से मिलेगी उनको? इस शिक्षा की तरफ आपका क्या राय है? नहीं, अगर आप देश के स्टैटिस्टिक्स का आकलन करेंगे जी, तो पारसी समाज, सिख समाज और क्रिश्चियन समाज जी, देश के एवरेज जो है उससे शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है जी, एवरेज से भी आगे। शिक्षित है इसलिए कोई जिस जो भी हो जाए वो अलग बात है कि क्यों है क्यों नहीं है, वो हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यही तो आकलन किया है जी। जो 2 कमेटियाँ कमीशन मंडल आयोग ने आकलन किया है कि आखिर पिछड़ा क्यों है समाज, तो उस आकलन कर लिया। चलिए, वो आकलन कांग्रेस के राज में आया था, लेकिन कांग्रेस की भी मंशा नहीं थी और वर्तमान की सरकार की तो मंशा है ही नहीं कि उन कमेटियों को उजागर किया जाए या उन्होंने जो समस्याएं बताई थी उनको समाधान किया जाए। अब क्या रास्ता बनता है? अब रास्ता सिर्फ संघर्ष का है जी। रास्ता ये बनता है कि जिनको उपेक्षा है, जिन्हें समझ में आ रही है ये साजिश पूरे पिछड़े और दलित समाज के लिए है, उन्हें ये खुश नहीं होना चाहिए कि साहब उनकी समस्या है, बारी बारी सबकी समस्या आनी है। तो सभी ने समस्या समझी है, उसके बाद फिर इंडिया नाम का एक गुट बन गया है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी उनके साथ जाना चाहिए?
और नहीं है नहीं, इंडिया तो भाजपा के विरोध में बनी है जी। हम समाज में संविधान प्रदत्त जो सबको समान अधिकार है, हम वो गठबंधन की बात करते हैं, हम वो एकजुटता की बात करते हैं जो समाज को समझने का काम। समस्या तो बीजेपी से ही, आरएसएस से ही है ना? नहीं नहीं, समस्या 1950 से चल रहा है जी, जब कांग्रेस सरकार थी। समस्या तो तभी से चल रहा है, ये नहीं रहा कि अधिकार नहीं है। समस्या तो भाजपा की सरकार नहीं है, जनता दल की भी सरकार है, तभी सभी समस्या है। सरकारें चाहे वो सपा की आई, बसपा के, तभी उनको अधिकार सबको नहीं मिला। तो समस्या तो सबके साथ है जी। तो मैं यही तो मेरे कहने का मतलब, जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जिनको सत्ता में आ जाए उन पर नकेल कसना पड़ेगा कि भाई जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आज के इस महासम्मेलन के दूसरे मुख्य नायक मेरे साथ हैं श्रवण कुमार निराला जी। लगातार कई वर्षों से वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज में जन चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। निराला जी, क्या लगता है आज जो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, क्योंकि मुस्लिम दलित एकता की बातें तो की जा रही थी लेकिन वो दिख नहीं रही थी आज, और वो भी गोरखपुर में जहाँ के वो सांसद हैं। आप लोगों को यह आपने देखा मूर्त रूप से जी, जब हम दिल से कोई प्रयास करते हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल हित और अहित का मसला नहीं है, एक दर्द का मसला है जी, कि हमारा और जो मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका है उसका दर्द सबका बराबर है। तो जब दुखिया एक साथ आएंगे तो निश्चित तौर पे ये नेचुरल अलायंस है और ये नेचुरल साथ है हमारा, और इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि एक पैगाम दिया जाए। और जहाँ मुसलमानों को डराया जा रहा है, दलितों का हक छीना जा रहा, तो ऐसे में हम सरकार को और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम एक हैं, एक साथ। यही वो लोग हैं जो दलित मुस्लिम विरोधियों को लेकर आए थे, हमारे ही समाज के, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे ही समाज के लोग पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, फिर दोबारा फिर बना दिया। आपको लगता है इस बार तीसरी बार नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो आप गांव में कहीं चले जाइए और अंबेडकर जन मोर्चा लगातार अधिकारों के लिए लोगों में चेतना पैदा कर रही है। अब तो गांव की जो बिल्कुल अशिक्षित महिला है, आप उनसे सवाल जाके करिए, वो सीधे कह रही कि नहीं, अब वो समझ गई है कि 5 किलो अनाज में ये हमको फंसा दिया, हमारा अधिकार तो दिए नहीं। वो सीधे करेंगे ये सारा अपना फ्री वाला योजना बंद करे, हमको 1 एकड़ जमीन दे दे, हमारा हिस्सा दे दे। अब हिस्सा लोग मांग रहे हैं, वोट नहीं देंगे उनको। हिस्से के लिए तो राजनीतिक अपने हाथ में होनी चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि सत्ता चाबी है, वो खोल देगी सारे ताले, लेकिन आप लोगों के पास सत्ता नहीं है, कैसे करेंगे? मान्यवर काशीराम साहब की जो भी बातें हैं, मान्यवर साहब एक महापुरुष थे, उनकी हर बात में सच्चाई है, लेकिन ये भी बात समझें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको सारा अधिकार दिया। कोई भी अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का, रास्ते में चलने का, पानी पीने का कोई हक नहीं था। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी योग्यता के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर हम लोगों को ये सारे अधिकार दिलाए, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कभी भी सरकार नहीं बनाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपना चुनाव हार जाते थे। आरपीआई तो बनाई थी ना, बहुजन समाज के लिए बनाई थी, पार्टी बनाई थी उन्होंने, लेकिन जहां सरकार बनाने की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं सत्ता आने से ही सब कुछ होगा, सत्ता से नहीं, नेता वो होना चाहिए जिसके अंदर काबिलियत हो और हुनर हो, लड़ने की कैपेसिटी हो। तो ये तो आप जानते हैं, अधिकार या जो डिमांड कर रहे हैं वो संशोधन होगा, संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में एकजुटता होगा तब होगा, तब आप सरकार में पहुंचेंगे तभी तो होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, सरकार संशोधन करना पड़ जाएगा। और जनता क्या करेगी? ईवीएम उनके साथ है भाई, ईवीएम से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ईवीएम भी टूट जाएगा, जनता सड़क पर उतर जाए। किसान आंदोलन आपके सामने उदाहरण है कि सरकार, लोग कहते हैं बड़ी क्रूर सरकार है, किसी की बात नहीं सुनती है, लेकिन जनता सड़क पर उतर गई तो सरकार झुकी नहीं। एमएसपी पे अभी तक भी निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन उनसे 1000 से ज्यादा किसान तो बहुत मुट्ठी भर थे, लेकिन दलित, पिछड़ा, गरीब, कमजोर, मुस्लिम, ये बहुत बड़ी तादाद में है। उनका बहुत सांकेतिक वो आंदोलन था, समझिए, इनके आंदोलन के सामने ये समाज जब जागरूक हो जाएगा तो सरकार को मिटने में बहुत देर नहीं लगेगा, चंद मिनटों में मिट जाएगी। चलिए, आज के इस ऐतिहासिक सम्मेलन से, खासकर गोरखपुर के अंदर से सम्मेलन से, क्या आप हमारी जनता को अपील करना चाह रहे हैं? समाज को मैं यही कहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, और महापुरुषों ने हमें लड़ना सिखाया है, हम कायर नहीं हैं, और लड़ेंगे तो हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा। और मैं आमंत्रित करूंगा कि ज़मीन के अधिकार पे जो अम्बेडकर जन मोर्चा लगातार लड़ाई लड़ रही है, हम 10 अक्टूबर को गोरखपुर में कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं। आप बड़ी संख्या में आइए, ज़मीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे, ज़मीन लेकर छोड़ेंगे।